नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके साथ एक ऐसा विषय शेयर करने जा रही हूँ जिसे समझ लेने के बाद आपके अंदर की बहुत सारी उलझनें, बहुत सारे सवाल खुद ब खुद शांत होने लगेंगे। कभी आपने सोचा है कि आप रोज भगवान का नाम भी लेते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मन भी साफ रखते हैं, लेकिन फिर भी कई बार दिल अचानक भारी क्यों हो जाता है, मूड बिना वजह उदास क्यों हो जाता है, और कुछ लोगों से मिलकर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आपकी सारी ऊर्जा किसी ने चुपचाप खींच ली हो। अगर ये सब आपने भी महसूस किया है, तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि यह सब आपके ओरा यानी आपकी ऊर्जा कवच से जुड़ा हुआ है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम एक ऊर्जा हैं, एक प्रकाश हैं, और हमारे शरीर के चारों ओर फैला रहता है एक अदृश्य आभामंडल, जिसे आप ऑरा भी कह सकते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे फूल के चारों तरफ उसकी खुशबू हमेशा मौजूद रहती है। इसी तरह आपकी अपनी ऊर्जा, आपकी अपनी रोशनी आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाकर रखती है। कुछ लोग इसका रंग देख सकते हैं, कुछ लोग इसे महसूस करते हैं, और कुछ इसे केवल अनुभव करते हैं, बिना शब्दों में बयां किए। परमहंस जी कहते हैं, आपका आभामंडल आपके विचारों, भावनाओं, आदतों, आध्यात्मिक चेतना का सच्चा प्रतिबिंब होता है। अगर मन में प्रेम, करुणा, शुभ भाव और शांति है, तो ओरा चमकदार और विस्तृत होता है। लेकिन अगर मन में भय, क्रोध, जलन, चिंता, तनाव या लगातार नकारात्मक विचार भरे हों, तो ओरा तुरंत धूमिल होने लगता है। जिसका ओरा जितना उज्ज्वल होता है, उसके आसपास लोग खुद खिंचे चले आते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति जहां जाता है वहां शांति, सुकून और एक सकारात्मक कंपन पैदा होता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि हमारे ओरा के कमजोर होने के 3 प्रमुख कारण हैं। 1. नकारात्मक सोच और भावनाएं। चिंता, डर, गुस्सा, खुद को दोष देना, ये सब हमारी आभा का प्रकाश खाना शुरू कर देते हैं। 2. गलत संगति। कुछ लोग केवल बातें ही नहीं करते, वे आपकी ऊर्जा खा जाते हैं। आप उनके पास जाते हैं और लौटते समय बिल्कुल थके हुए महसूस करते हैं। इन्हें ही लोग कहते हैं एनर्जी वैम्पायर्स। 3. अस्वास्थ्यकर जीवन शैली। बासी भोजन, कम नींद, नशा, आलस्य, ये सब प्राणशक्ति को कम करके ओरा को कमजोर कर देते हैं। अगर आपका ओरा कमजोर है तो आप अक्सर बिना कारण थकान, अचानक उदासी, मन का चंचल होना, निर्णय लेने में दिक्कत, ध्यान लगाने में कठिनाई, दूसरों की नकारात्मक सोच से तुरंत प्रभावित होना, इन सब का अनुभव करते रहेंगे। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, तो आपको अपने दिव्य आभा मंडल को मजबूत करने की तुरंत आवश्यकता है। ओरा को सशक्त बनाने के दिव्य उपाय, जैसा परमहंस योगानंद जी बताते हैं, यहाँ से शुरू होती है आपकी ऊर्जा जागरण यात्रा। परमहंस जी कहते हैं, ओरा बाहर नहीं, भीतर से सुधरता है। रोज 10-15 मिनट बस अपने आप से बैठें, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी काम के अपनी सांस को देखें। प्रत्येक श्वास के साथ कल्पना करें कि आप दिव्य ऊर्जा भीतर ले रहे हैं, और हर प्रश्वास के साथ थकान, दुख, बोझ छोड़ रहे हैं। मौन आपकी ऊर्जा को वापस जोड़ता है। विकर्षणों से टूटी हुई शक्ति फिर से इकट्ठी होने लगती है। परमहंस जी कहते हैं, आपके शब्द आपकी ऊर्जा को बदल देते हैं। सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ये संकल्प जरूर दोहराएं। मैं दिव्य ऊर्जा से भरपूर हूँ। मेरा आभा मंडल मजबूत और स्वर्णिम है। कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझे छू नहीं सकती। मैं ईश्वर के संरक्षण में पूरी तरह सुरक्षित हूँ। इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना है। प्रकृति वही है जहाँ आपका ओरा ठीक सबसे जल्दी होता है। सुबह की धूप,
घास पर नंगे पैर चलना, शुद्ध वायु में श्वास लेना, पेड़ों के पास बैठना, नदी या झील के पास कुछ पल बिताना, ये सब आपके आभा मंडल को शुद्ध, ठंडा, संतुलित और शक्तिशाली बनाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान वह दिव्य विज्ञान है जो आपके चारों ओर ऐसा कवच बना देता है जिसे कोई नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती। ध्यान में बैठते ही आपकी प्राणशक्ति ऊपर उठती है, मन शांत होता है और धीरे धीरे आपके चारों तरफ एक नर्म, उज्ज्वल, स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगता है। यही आपका सच्चा सुरक्षा कवच है। क्रिया योग, ओम जप, सोह ध्यान, ये तकनीकें ओरा को अंदर से बदल देती हैं। ओरा वहीं उज्ज्वल होता है जहां जीवन पवित्र हो। ताज़ा भोजन, हल्का भोजन, सात्विक भोजन, ईमानदार व्यवहार, साफ मन, किसी के प्रति द्वेष न रखना, ये सब आपकी आत्मा का प्रकाश और भी तेज कर देते हैं। परमहंस जी कहते हैं, जहां सत्य है वहीं प्रकाश है, जहां छल है वहां अंधकार। सभी लोग आपकी ऊर्जा के लिए सही नहीं होते। यह एक कठोर सच है, लेकिन सच है। उन लोगों से दूरी रखें जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा दुख फैलाते हैं, जो आपको मिलने के बाद खाली महसूस कराते हैं। ये लोग गलत नहीं हैं, बस उनकी ऊर्जा आपके लिए ठीक नहीं है। पर अपनी ऊर्जा की रक्षा करना आपका आध्यात्मिक दायित्व है। दोस्तों, आभा मंडल हमारे भीतर की ऊर्जा का दर्पण है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वही हमारे चारों ओर एक कंपन बनकर फैलता है। आज के वीडियो में आपने आभा मंडल के बारे में जो सुना, उस पर आपके विचार क्या हैं? क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी व्यक्ति की ऊर्जा दूर से ही अच्छी या भारी लगती है? कमेंट में जरूर बताएं। आभा मंडल के अनुभव या आपकी समझ, आपकी बातें किसी और की सोच को भी रोशन कर सकती हैं।